मेरा नाम श्वेता सालिनी है। मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सब्जेक्ट से 2018 में कंप्लीट की हूँ। मेरा सिलेक्शन 64 बीपीएससी में ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पर हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से मेरे ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगी, और ताकि जितने भी एस्पायरेंट हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लेना चाहते हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो उन्हें हेल्प मिले मेरे इस वीडियो से। बस तो जब मैं 12th में थी तो मेरे मन में तो तभी से था कि मुझे बीपीएससी करना है, बट फिर भी ये था कि मैं एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लूँ जिससे कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। तो मैं एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना शुरू कर दी थी 12th के एग्ज़ाम के बाद से ही। 2015 में मैं फॉर्म फिलअप की। एसएससी सीएचएसएल का पहला एग्ज़ाम दी थी 2015 में, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में टायर 1 क्वालिफाई हुआ था, और टायर 2 और टायर 3 भी फर्स्ट ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो गया था। तो इससे मेरा मोटिवेशन बूस्ट हुआ था। मुझे लगा कि मैं जल्दी ही जॉब ले लूँगी, कोई ये वाला गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ में है। बट ऐसा हुआ नहीं। उस टाइम में मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो फिर मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट दी। नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी वही हुआ, मेरा 1-2 मार्क्स के वजह से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था एसएससी सीएचएसएल में। तो इससे मेरा मॉरल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में था कि अगर ये एग्ज़ाम मैं क्रैक नहीं कर पाई तो क्या हुआ, मेरे लिए कोई और बेटर ऑप्शन होगा। और मन में तो था ही बीपीएससी करना है, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी, और फाइनली वही हुआ। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं बीपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट दी और मेरा प्रीलिम्स भी बाय गॉड ग्रेस एंड माय हार्ड वर्क ये प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। और मैंने अपना ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इसलिए चूज़ करी थी क्योंकि जब मैं जीएस पढ़ती थी सीएचएसएल के प्रिपरेशन के टाइम में, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। मैं वो पढ़ के बोर नहीं होती थी। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ती थी तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता था ज़्यादा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ लेती थी जनरली। जब भी स्टार्ट करती थी तो पढ़ना, तो लगता था कि पॉलिटिकल साइंस से ही स्टार्ट करूँ। तो तभी से मेरे मन में आया कि मैं यही सब्जेक्ट लूँगी। तो मैं ली भी, और बट इसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिकल साइंस ली तो मुझे मैं बहुत इजीली सब कुछ कर ली थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था बीपीएससी में, तो मुझे कुछ भी आइडिया। किसी भी स्टूडेंट को ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले इन बातों का ध्यान देना पड़ता है कि उनका इंटरेस्ट है या नहीं है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अगर उनका इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो आराम से वो सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। और दूसरा है कि मटेरियल अवेलेबल हो, और तीसरा है कि उनका ग्रेजुएशन, उनका बैकग्राउंड किस सब्जेक्ट से है। तो ये 3 बातें जनरली ध्यान देने लायक होती हैं। तो अगर किसी भी एस्पायरेंट को पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस लेना है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, कुछ बुक्स बताना चाहूँगी। तो मे बी कि उन्हें इस बुक से, इस स्ट्रेटजी से उन्हें हेल्प मिले। तो मैं जो फॉलो की थी, जो कि एम लक्ष्मीकांत सबको पता है, और वो तो प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ना होता है। तो एम लक्ष्मीकांत जो भी शुरू से पढ़ रहे हैं, यानी कि उनके लिए नया है, तो शुरू में तो बहुत टफ़ लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। तो उनके लिए है कि वो पहले कोई नॉर्मल बुक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसे ल्यूशन पढ़े, या फिर अरिहंत की बुक आती है जीके की, वो बुक पढ़े, और उसके बाद एम लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करे तो फिर ज़्यादा इजी लगेगा। और एम लक्ष्मीकांत एक बार नहीं पढ़ते, मतलब उन्हीं उस बुक को 2-3 बार पढ़ा जाता है, तभी हमें समझ आती है। उस बुक के सारे वर्ड्स, सारी लाइंस किसी स्टूडेंट को तो पूरा याद हो जाता है कि वो इतना बार पढ़ चुके होते हैं कि उसे पूरा याद रहता है। तो एम लक्ष्मीकांत रिकमेंडेड है, वो प्रीलिम्स के लिए भी, और जब पीएसआईआर ऑप्शन लेते हैं तो उसके लिए भी। और सेकंड जो बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गौवा की बुक है।
तो वो बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स, शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स इनिशियली पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता है, लगेगा कि क्या पढ़ रही हूँ, या मतलब उसके जो वर्ड्स होते हैं इनिशियली बहुत टफ लगता है कि ये क्यों यूज़ हुआ है, कहाँ से आया है। और जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जेरेमी बेंथम, प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, ये सब उनको समझना थोड़ा टफ़ होता है इनिशियली, लेकिन हमें जब नहीं समझ आता है फर्स्ट रीडिंग से, तो हम यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं सारे थिंकर्स के बारे में। तो अगर हम वो देख लेते हैं और उनके नोट्स बना लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं ना, तो हमें हेल्प मिल। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो बुक आती है वो है पवनीत सिंह की बुक है, तो वो बुक हम पढ़ सकते हैं। तो फिर भी ये इस बुक में भी यही बात है कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ना नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को पढ़ना है इस बुक से, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। और बस यही सारा बुक्स है। और आंसर राइटिंग, जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में देना होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है। हम कुछ भी तो आंसर नहीं लिख सकते हैं ना। तो और जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जैसे कोई न्यूज़पेपर की आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान देना है कि उस करंट अफेयर्स में हमें कोई लाइन इम्पॉर्टेंट मिल रहा है क्या, जो कि हम अपने आंसर में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ध्यान देना होता है। तो वो सब पढ़ाई के टाइम में ही वो सब ध्यान देना है कि आपको क्या आंसर लिखना है। ये आंसर हम अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे, ये लाइंस अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी, इससे मेरा आंसर अच्छा दिखेगा, पढ़ने से अच्छा लगेगा। तो वो सब पढ़ने के टाइम में आप ध्यान दे सकते हैं कि क्या लिखना है। ओके। और किसी भी स्टूडेंट को अपने ऑप्शनल चूज़ करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये ऑप्शन चूज़ क्यों किया, मैं इससे अच्छा होता कि मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मीन्स ऐसा क्यों सोचना, जब एक बार चूज़ कर लिए तो फिर उस पर फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं वो ऑप्शनल लेती या लेता तो अच्छा होता, उसमें कम पढ़ना पड़ता। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सभी ऑप्शनल में आएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में आएगी। ये है कि आप उसे अब चूज़ कर लिए हैं, आप फॉर्म में फिल कर चुके हैं कि मेरा ये ऑप्शन है, तो उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं चूज़ करता तो अच्छा होता, तब तो आपका कभी नहीं होगा सिलेक्शन। तो नेगेटिव बातों को अवॉइड करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना होता है। ओके। और एज अ फीमेल कैंडिडेट मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि फीमेल रिजर्वेशन है, तो फीमेल रिजर्वेशन के वजह से कट ऑफ प्रीलिम्स की तो कम जाती है, इसमें नो डाउट। तो अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो पक्का है कि हमारा सिलेक्शन होगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी के लाइफ में आती है, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। स्टडी के टाइम में ऑब्स्टेकल्स आती है, किसी के लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, किसी के लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को अगर हम अवॉइड, सिलेबस में दिया हुआ है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, बिम्स्टेक, अरब लीग, तो ये सब हम गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं, और आंसर राइटिंग में जिससे हमें हेल्प मिलेगी। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाने से हमें कम टाइम में और क्विक रिवीजन करने में हेल्प मिलती है, तो वो हम कर सकते हैं। और जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें फ्री माइंड से होकर पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पढ़ के क्या मिलेगा, कुछ तो नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा सोचने लगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो पढ़ने टाइम में ये सोचना चाहिए कि ये हमें हेल्प करेगी, ज़रूर फ्यूचर में काम आएगी, और ये पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता है, ये सोचना चाहिए। अगर हम ये सोच लें कि ये मुझे कभी काम नहीं आने वाला है, तो कभी नहीं हो पाएगा। ओके। तो ये मैसेज मैं सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी।
और जो बुक पढ़नी है हमें वो है एनसीईआरटी क्लास 11-12 की पॉलिटी। एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ने से हमें आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी। हमारा आंसर बहुत अच्छा होगा अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो। और हमें बहुत नॉलेज भी मिलती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बताया गया कि हमें पॉलिटी क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग पॉलिटी एंड 1962 इंडिया चाइना वॉर, ये सब अच्छे से रीजंस बताया गया है। तो वो पढ़ने से हमें इंटरेस्ट भी आता है। और जो और बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स प्लेटेड टू मार्क्स, सुब्रता मुखर्जी की बुक है। तो अगेन इस बुक में हमें सारा शुरू से अंत तक तो नहीं ही पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। तो वी शुड स्टिक टू द सिलेबस, वी शुड स्ट्रिक्टली स्टिक टू द सिलेबस। अगर हमें कम पढ़ना है और कम टाइम में हमें मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बीपीएससी निकालना है, ऐसा कुछ करना है, तो हमें सिलेबस से तो सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये सब लगता है कि ये सब इतना सारा बुक्स है, कैसे पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम सिलेबस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो सब कुछ ईजी हो जाता है पढ़ने टाइम में। बस हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अरब लीग, बिम्स्टेक, आसियान, ये सब हम गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। गूगल तो हमारा स्टडी के टाइम में गूगल हमारा फ्रेंड ही होता है एक तरह से। जब भी डाउट हो तो गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए और उसके नोट्स बना लेनी चाहिए। नोट्स बनाने से हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो जैसे एग्ज़ाम जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन हमें बहुत ज़रूरी होता है शॉर्ट नोट्स की क्विक रिवीजन के लिए। तो नोट्स खुद का नोट्स बहुत हेल्प करता है। एक इंटरनेशनल रिलेशंस पवनीत सिंह की बुक आती है, तो वो हम फॉलो कर सकते हैं। अगेन उसमें भी सारा नहीं पढ़ना है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है हमें। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मैं इसलिए भी चूज़ की थी क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से मुझे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में काफ़ी हेल्प मिली। जीएस 1 और जीएस 2 में दोनों पेपर में कुछ पोर्शंस जो है वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं। तो इससे मुझे मेरा जीएस 1 जीएस 2 में भी काफ़ी हेल्प मिला। और अगर हमें एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना है, अगर हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है इस सब्जेक्ट में, मन कर रहा हो कि और कुछ भी जानना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस और सारी कंट्रीज़ से हमारी क्या इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या चैलेंजेज आती है, तो हम इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अशोक कुमार की बुक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बुक पढ़ने से हमें बहुत आइडिया हो जाता है और बहुत इंटरेस्ट आने लगता है फिर पढ़ाई में। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ही पढ़ाई करें, हमें नॉलेज के लिए भी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये सोच के पढ़नी चाहिए कि इट विल नेवर गो वेस्ट एंड इट विल सडनली हेल्प इन आवर फ्यूचर। तो ये सोच के पढ़ेंगे तो पक्का हमें हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू, आई होप you all like this video. Thank you so much.